गरीब आवाम पर एक और जुल्म। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 235 रुपये 98 पैसे मुकर्रर। डीजल 2 रुपये 9 पैसे, मिट्टी का तेल 10 रुपये 92 पैसे, लाइट डीजल 9 रुपये 79 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। वजारत खजाना की जानिब से कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम पर हुकूमत का एक और वार। नेपरा ने बिजली 4 रुपये 34 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफा जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। नेपरा बिजली की कीमतों में इजाफे का तफसीली फैसला बाद में जारी करेगा। CPPA ने बिजली 4 रुपये 69 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त की थी। IMF से पाकिस्तान को 1 अरब 16 करोड़ डॉलर मौसूल। स्टेट बैंक के ट्वीट के मुताबिक IMF से 7वीं और 8वीं किस्त की रकम मौसूल हुई है। IMF बोर्ड ने जायजा लेने के बाद किस्त जारी की। मिलने वाली रकम से ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पुलिस और अदलिया को मुबैना धमकियों का केस। चेयरमैन PTI इमरान खान आज अदालत में पेश होंगे। जज राजा जवाद अब्बास केस की समाअत करेंगे। 1 लाख रुपए के जमानती मचलतों के एवज इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर की गई थी। अदालत ने पुलिस को 1 सितंबर तक इमरान खान को गिरफ्तार करने से रोक रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में इमरान खान को 7 दिन में दोबारा जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। समाअत का 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक इमरान खान को ज़िमनी जवाब जमा कराने के लिए 7 दिन की मोहलत देते हैं। 8 सितंबर से पहले फरीकैन को भी जवाब पहुंचाया जाए। इमरान खान का जमा कराया गया जवाब तसल्ली बख्श नहीं, शो कॉज नोटिस खत्म नहीं किया जा सकता। इस्तदाद मुस्तरद करते हैं। तरह के ललकार और धमकियां उन्होंने पाकिस्तान के एक मुअक्कर आईनी इदारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके मेंबरान और उसके सरबराह को दी हैं, वो भी इंतहाई तकलीफ दे हैं कि कानून अपना रास्ता लेगा और इस केस में भी इंशाअल्लाह उसी मयार को सामने रखा जाएगा जिस मयार को और जिस कानून को सामने रखते हुए माजी में पाकिस्तानी सियासतदानों के बशमूल वज़ीर आज़म के मुकदमात का फैसला किया गया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं आर्टिकल 25 की रूह से इमरान खान पर भी दीगर सियासतदानों की तरह फैसला होना चाहिए। तलाल चौधरी, दानियाल अजीज तौहीन अदालत केस में नाअहल हुए। इमरान खान के बारे में लाडला होने का तासुर पाया जाता है। निहाल हाशमी जेल गए थे। खातून जज से मुताल्लिक नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए। शौकत तरीन, मोहसिन लगारी और तैमूर झगड़ा ऑडियो लीक का फोरेंसिक कराएंगे। तहरीक इंसाफ ने नैब कानून में हालिया तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तरमीमी दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि नैब तरामीम मखसूस अफराद को फ़ायदा पहुँचाने के लिए की गई हैं। चेयरमैन नैब की तकर्रुरी का इख्तियार सदर से लेकर हुकूमत के हवाले कर दिया गया। मकसद नैब चेयरमैन पर असरअंदाज होना है। वाइट कॉलर क्राइम को साबित करना नामुमकिन बना दिया गया। बेनामीदार की तारीफ बदलकर मुल्जिमान को फ़ायदा पहुँचाया गया। अब वक्त आ गया है कि अपने मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद किया जाए और उसका मतलब आपने सब ने समझना है, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं कि सितंबर के महीने में आपने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जाके तबलीग करनी है। कौम को हकीकी आज़ादी के लिए तैयार कर रहा हूँ। आज सरगोधा में जलसा है। आज़ादी की जंग सियासत नहीं जद्दोजहद होती है। मुल्क में इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं। गरीब और अमीर के लिए यकसा कानून चाहते हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान का यूथ कन्वेंशन से खिताब। 5 सितंबर से मेंबरशिप शुरू करने का फैसला। बोले कि ISF के कारकुन यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में मेंबरशिप शुरू करें।
मानसून बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां जारी। 24 घंटों में मजीद 27 अफराद जाँ बहक अफराद की तादाद 1191 हो गई। NDMA ने जानी और माली नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में अब तक जख्मी होने वाले अफराद की तादाद 3641 तक जा पहुंची। 3,72,823 घर तबाह, 7,31,000 से ज्यादा मवेशियों का नुकसान हो चुका। मवासलाती निज़ाम की बहाली, सड़कों की मुरम्मत जुम्मे तक मुकम्मल की जाए। कालाम सवात राबिता सड़कें आइंदा हफ्ते तक बहाल की जाए। पावर डिवीजन 25 अगस्त से अब तक बिजली के निज़ाम की बहाली के लिए काम की तफसीली रिपोर्ट दी। बलोचिस्तान में 48 घंटों में बिजली बहाल, ट्रांसमिशन लाइन की मुरम्मत यकीनी बनाई जाए। डिस्कोस के चीफ एग्जीक्यूटिव अपने शहरों में मौजूद रहें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हंगामी इजलास में हिदायत। वफाकी हुकूमत ने 28 अरब रुपया जो मुहैया किया है NDMA के ज़रिए और बिस्प के ज़रिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वो है व्हीकल, वो है निज़ाम जिसके ज़रिए वफाकी हुकूमत 28 अरब रुपया हर मुतासरा ख़ानदान को 25,000 रुपये फ़ी ख़ानदान मुहैया किया जा रहा है। वज़ीर आज़म का ज़िला सवात के सैलाब से मुतासरा इलाके कालाम का दौरा। शहबाज शरीफ की फंसे हुए सयाहों से मुलाकात। टूटी सड़कों की बहाली का टास्क फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के लिए 10 अरब रुपए ग्रांट इमदाद का ऐलान। बोले वफाकी हुकूमत ने NDMA और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जरिए 28 अरब रुपए जारी किए। सैलाब मुतासरा फी खानदान को 25,000 रुपए दिए जाएंगे। आप अपने घरों में बाहर नहीं जाते, हम इंशाअल्लाह दिन रात आपके साथ रहेंगे। सूबाई हुकूमत NDMA जो वफाकी इदारा है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी, PDMA जो सूबे का इदारा है, सूबाई इंतज़ामिया के साथ कर इंशाअल्लाह हम आपकी खिदमत में मौजूद रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लोअर कोहिस्तान आमद। हुक्काम की पटन में इमदादी कामों और तबाहकारियों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म बोले कि कालाम सवात और बहरीन से होते हुए आया हूँ, बहुत नुकसान देखा है। जब तक आखिरी घर आबाद हो जाता चैन से नहीं बैठेंगे। जहाँ से भी इमदाद आएगी हकदार को हक न मिले तो जुल्म और नाइंसाफ़ी होगी। मुतासरीन को अपने घरों में जाने तक हम साथ देंगे। मेरे वालिद ने मुझे लंदन से फ़ोन किया और उन्होंने मुझे बार बार ये ताकीद की कि लोगों के पास जाओ, उनकी ज़रूरत में उनके साथ खड़े हो, उनको ये एहसास हो कि वो अकेले नहीं है, हम उस दुख की तकलीफ़ की घड़ी में उनके साथ हैं। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का जनूबी पंजाब के सैलाब से मुतासरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मुतासरीन सैलाब से मुलाकात। कहा कि हालिया सैलाब में हज़ारों मवेशी हलाक, फसलें तबाह और लोग बेघर हुए। दुख की घड़ी में मुतासरीन सैलाब के साथ खड़े हैं। नून लीग की हुकूमत मुतासरीन की तकलीफें दूर करने में कोई कसर न छोड़ेगी। वादा करती हूँ कि मुतासरीन के लिए जो भी हो सका करेंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ से MP उज़्मा बुखारी और समीउल्लाह खान की लंदन में मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और सैलाब के बाद पैदा सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। नवाज शरीफ ने कहा कि हर सूरत सैलाब से मुतासरा अफराद की मदद करेंगे, दोबारा आबादकारी में मुकम्मल साथ देंगे। इस वक्त सियासत का नहीं बल्कि मिलजुल कर मदद करने का वक्त है। उज़्मा बुखारी का नवाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार।
वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत डोनर एजेंसियों और डिप्लोमेट्स के साथ इजलास, मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों और आलमी नुमाइंदगान के हमरा सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर आलमी इदारों के नुमाइंदगान भी साथ थे। सखर एयरपोर्ट पर सैलाब से होने वाली तबाही पर NDMA ने ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो ने सैलाब और नुकसानात से आगाह किया। इस वक्त हम रेस्क्यू और रिलीफ के फेज़ में हैं। जहाँ से पानी निकल चुका है वहाँ से तो आप असेसमेंट कर सकते हैं, लेकिन जैसे सूबा सिंध है जहाँ फ्लड अभी तक ऑन गोइंग है, जो मानसून का पानी है वो समंदर की तरफ जा रहा है, तो वो फ्लड ऑन गोइंग है और हम सब अपने आप को ब्रेस कर रहे हैं कि जो ऊपर सरहद की तरफ से पानी नीचे इंडस के थ्रू आ रहा है उसका क्या नुकसान होगा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो कहते हैं कि गैर मुल्की सफारतकारों को सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा कराया, आलमी बिरादरी को बताया है कि इस सैलाब से कितनी तबाही हुई है, मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इस वक्त रेस्क्यू और रिलीफ के मरहले में हैं, तरजीह सैलाब में फंसे लोगों को निकालना है। इमदाद की अपील पर आलमी बिरादरी का ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल आया है। नुकसानात के तखमीने से मुताल्लिक़ अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। We have not seen this kind of monsoon in Pakistan's living history. Number one, ये नवा हफ्ता है, कितनी मुश्किल हालात में हमारे लोग इस वक्त गर्मी में अक्सर बेयार और मददगार हैं। इस वक्त के जो हालात हैं वो शायद हमारी ज़िंदगी में, हम में से कोई भी यहाँ जो बैठा हो उसकी ज़िंदगी में इतने बुरे हालात नहीं हुए। लोग जेन्युइनली सफ़र कर रहे हैं। लोग जो सफ़ेद पोश हैं उनको भी ये पता नहीं कि कल हमारा गुज़र सफ़र किस तरह से होगा। ये सावन नहीं तबाहकारी है। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। इस बार तबाहकारी पहले से ज्यादा है। मुखय्यर हज़रात सैलाब ज़दगान के दिल खोल कर मदद करें। पाकिस्तान ग्लोबल वार्मिंग से शदीद मुतासरा ममालिक में शामिल है। वफाकी वजीर शेर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवीद कमर बोले कि सैलाब से सप्लाई में तातुल के बायस सब्जियां और फल महंगे हो रहे हैं। जरूरी है कि सियासत एक तरफ रखकर अवाम की खिदमत करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से इंटरनेशनल डोनर्स की मुलाकात। सिंध में सैलाब की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह बोले कि 15 लाख घर गिर गए, तामीर के लिए 450 अरब दरकार हैं। फसलों के नुकसानात का तखमीना 3,35,441 मिलियन लगाया गया। वज़ीर आला सिंध का महकमा आबपाशी के अफसरान के साथ शहबाज एयरपोर्ट पर इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया कि सैलाबी पानी FP बंद से आगे मंछर की तरफ बह रहा है। दुबई वजीर शर्जीना मेमन और नासिर शाह की जेर सदारत हैदराबाद में इजलास। बारिशों के बाद की सूरत हाल और नकासियाब की सूरत हाल का जायजा। डिप्टी कमिश्नर की ब्रीफिंग। MQM के MPAs और पीपल्स पार्टी रहनुमा ने नकासियाब के हवाले से अपने हलकों के बारे में खदशात से आगाह किया। सगीर कुरैशी ने बताया कि वसाइल की कमी की वजह से नकासियाब के कामों में दुश्वारी हुई। मुल्क भर में सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रिलीफ ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक रिलीफ ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर की 140 परवाजें चलाकर 550 से ज्यादा फंसे अफराद को निकाला गया। 24 घंटे में 6140 राशन के पैकेट और 325 खैमे तकसीम किए गए। मेडिकल कैंप्स में 5213 मरीजों का इलाज किया जा चुका है। पाक फौज का बारिश और सैलाब से मुतासरा अफराद से इजहार एकजहती। GHQ में होने वाली 6 सितंबर की मरकजी तकरीब मुलतवी कर दी गई। ISPR का ट्वीट लिखा कि पाक फौज सैलाब से मुतासरा पाकिस्तानी बहन भाइयों की खिदमत का अमल जारी रखेगी।
और मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर FBI का बड़ा इकदाम। अशिया की दरामद और फराहमी पर टैक्सों और ड्यूटीज की छूट के लिए 5 OSRs जारी कर दिए गए। वज़ीर आज़म की हिदायत पर जरूरी अशिया की दरामद पर तमाम टैक्सों और ड्यूटीज की छूट से ज्यादा वसाइल मिलेंगे। मुतासरा इलाकों में दरकार अशिया के लिए इस्तिस्ना दे दिया। बैरूनी एहतियात के लिए NDMA और PDMA की तस्दीक पर टैक्सों और ड्यूटीज से छूट दी जाएगी।